हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 5 अक्षय पात्रम। ठीक है, तो अक्षय पात्र होता है, पात्र मतलब बर्तन, किसी भी चीज का पात्र अर्थात जिसमें आप चीज को रखते हैं। पात्र अक्षय अर्थात जो कभी भी जिसमें कोई चीज समाप्त नहीं होती। तो अक्षय पात्र किसके पास था? अक्षय पात्र, अगर आपने महाभारत देखी होगी या महाभारत सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि अक्षय पात्र कहाँ किस रिलेट कर रहा है, किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए तो हम इसी के बारे में जानेंगे। तो महाभारत काल के 5 पांडव, ठीक है, जो 5 पांडव थे कि अज्ञातवास के विषय में कौन नहीं जानता। जो पांडवों को अज्ञातवास हुआ था 5 पांडवों को, ठीक है, तो उनके विषय में कौन नहीं जानता। मतलब महाभारत के बारे में ज्यादातर सभी जानते हैं। तो वन में अज्ञातवास करते समय दुर्वासा ऋषि के आगमन पर उनके क्रोध से कृष्ण ने उनकी रक्षा की और यह घटना सर्वविदित है। तो एक दुर्वासा ऋषि जी हैं जो बहुत ज्यादा मतलब उनको जाना जाता है क्रोध करने के लिए, बहुत जल्दी से क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, तो उनके क्रोध पर उन्होंने कृष्ण भगवान जी ने कैसे रक्षा की? किसकी? पांडवों की। ठीक है, और क्यों ऐसा क्या हुआ होगा जो उनको क्रोध आया होगा, तो देखते हैं। वनवास काले विपिने उटजम निर्मीय साधनहीन वस्थायाम द्रौपदी सहितम सर्वे पांडवा निवसन्ति स्म। ठीक है, तो वनवास काले अर्थात वनवास, या जब उनको वनवास काल था, काल अर्थात समय, तो वनवास के समय में हम इसे ऐसे कहेंगे। विपिन अर्थात यहाँ पे इसका किसका पर्यायवाची है? जंगल। ठीक है, उटजम अर्थात झोपड़ी, कुटिया। ठीक है, जैसे पहले वन में कुटी या झोपड़ी का निर्माण करके रहते थे। ठीक है, तो वनवास काल में अर्थात वनवास समय में जंगल में झोपड़ी का निर्माण करके साधनहीन मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता, अवस्था अर्थात साधनहीन अवस्था में द्रौपदी सहित सभी पांडव रहते थे। सभी पांडव अर्थात कौन रहते थे? सभी पांडव मतलब 5 पांडव। ठीक है, जैसे युधिष्ठिर, ठीक है, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यही थे ना 5 पांडव। तेषाम समीपे एकम अक्षय पात्रम आसीत, और उनके पास एक अक्षय पात्र था। तस्मिन, जिस अक्षय पात्र की हम बात कर रहे थे, ठीक है, अक्षय पात्र जिसमें कभी खत्म नहीं होता। तो तस्मिन पात्रे यत भोजनम द्रौपदी संपादते, और जब उस पात्र में द्रौपदी भोजन बनाती थी, परोसती थी, बनाती थी, ठीक है, तत् सा 5 पांडवान भोजित्वा स्वहरम करोति स्म, और वह फिर उन 5 पांडवों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करती थी। ठीक है, एकस्मिन् दिवसे द्रौपद सुता भोजनालयस्य कार्यं निवृत्य अक्षय पात्रस्य प्रक्षालन कृत्वा तिष्ठन् आसीत्। एक बार क्या हुआ, एक दिन द्रौपद सुता अर्थात जो द्रौपद है ना, द्रौपद देश के राजा, उनकी पुत्री, सुता अर्थात पुत्री, तो द्रौपद की पुत्री, भोजनालय अर्थात रसोई घर। ठीक है, तो एक बार या एक दिन द्रौपद की पुत्री, जो द्रौपद है उनकी पुत्री भोजनालय अर्थात भोजन जो रसोई है, रसोई का काम से निवृत्त होकर अक्षय पात्र को धोकर, ठीक है, प्रक्षालन कृत्वा अर्थात धोकर तिष्ठनासीत बैठी हुई थी। ठीक है, तो क्या होता है, तस्मिन एव काले क्रोधस्य प्रतिमूर्ति दुर्वासा मुनि शिष्य मंडली सहितम तत्र आगच्छत, और वहां पे उसी समय में क्या हुआ, क्रोध की मूर्ति दुर्वासा मुनि शिष्य मंडली सहित वहां आ गए। सह उटजस्य निकटम आगत्य अयाचत, और वह झोपड़ी के निकट अर्थात समीप, झोपड़ी के समीप आकर बोले, क्या बोले? अयाचत, उन्होंने याचना की, क्या? भवती भिक्षा में देही। ठीक है, कि भवती मतलब आप मुझे भिक्षा दें, इति, यह कहा। दुर्वासा मुनि इच्छाम च प्रकट, दुर्वासा मुनि ने इच्छा प्रकट की, और च मतलब और दुर्वासा मुनि ने इच्छा प्रकट की। क्या इच्छा प्रकट की? कि वयम सर्वे अत्र भिक्षाम प्राप्स्यामः, हम सभी यहाँ भिक्षा प्राप्त करने आए हैं। और क्या होता था, गृहस्थियों का नियम होता था कि जो आपके द्वार पर आए भिक्षुक, तो आपको अपने खाने से पहले भी आपके लिए हो या नहीं, बचे या नहीं बचे, आपको ये धर्म होता है गृहस्थ का, उनको भोजन कराना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं, चलिए आगे क्या हुआ। द्रौपद सुता अति चिंतिता अभवत, द्रौपद की पुत्री बहुत ज्यादा चिंतित हुई। क्यों हुई?
गृहे नास्ति भोज्य कणम, घर में भोजन का कण भी नहीं था, ठीक है, भोजन का कण भी नहीं था। सम्यात पूर्व, समय से पहले, अक्षय पात्रम अपि भोजनम न दास्यति, समय से पहले अक्षय पात्र भी भोजन नहीं देता, ठीक है, समय से पहले, जब समय होगा ना उसमें भोजन तभी आएगा, उससे पहले वह भोजन भी नहीं देगा। यदि दुर्वासा मुने आज्ञा पालनम ना भवेत, ये मतलब अगर दुर्वासा मुनि की आज्ञा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रोधित तो क्या होगा, त्रही सभीष्णम शापम दास्यति, तो वह भीषण अर्थात भयंकर श्राप दे देंगे। उसको ये चिंता होने लगी, सा आचिंत्यत, वह उसको चिंता हुई क्या, वन एकस्तु वनवासस्य संकटम, एक तो यहाँ वनवास का संकट कि हम वनवास भोग रहे हैं, दूसरा अपरंच दुर्वासा मुने सापस्य चिंता, और दूसरी दुर्वासा मुनि के शाप की चिंता, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि हमें भिक्षा चाहिए, अब उसके घर में तो दाने का एक भी कण नहीं है, मतलब अन्न का, तो उसको कहाँ से वो दान देगी, कहाँ से उसको खाना खिलाएगी, उसको ये चिंता हो रही है कि अगर मैंने इनको खाना नहीं मिला तो ये क्रोधित हो जाएंगे। द्रौपदी उठ जस्य श्रेष्ठम गत्वा आरोदित, द्रौपदी कुटी के पीछे, मतलब जिसकी झोपड़ी थी ना, झोपड़ी के पीछे जाकर आरोदित, रोने लगी, ठीक है, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे, उसके घर में धन वो नहीं था, अन्न नहीं था, ठीक है, उसको चिंता भी थी कि दुर्वासा मुनि गुस्सा ना हो जाए, कहीं श्राप ना दे दे सभी को। सा यद्यपि संकटग्रस्ता भवति तदा कृष्णम कातर स्वरेण आह्वयति, सा यद्यपि, वह जब भी संकटग्रस्त अर्थात संकट में होती थी, ठीक है, तो तदा तब कृष्णम कातर स्वरेण आह्वयति, वो फिर कृष्ण को ही क्या करती, कृष्ण के स्वरूप का ही आवाहन करती थी, उनको बुलाती थी, उनको याद करती थी। इतः दुर्वासा मुनि उक्त्वा गच्छत, अब यहाँ दुर्वासा मुनि ने आकर क्या कहा, उन्होंने वो कहा कर गए, क्या कहकर गए कि वयम नदी तटे स्नातुम गच्छामः, हम नदी तट पर स्नान करने जा रहे हैं। प्रत्यागमनम समय भोजनम प्राप्य सामा, और प्रत्यागमन अर्थात वापस आते समय भोजन करेंगे, वो ये कह कर गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ। द्रुपद सुता कृष्णम आह्वायत, ठीक है, द्रुपद सुता अर्थात द्रुपद की बेटी ने कृष्ण का आह्वान किया, ठीक है, और कृष्णा भोजनार्थ तस्मिन् काले उदतासित, और कृष्ण भगवान उसी समय भोजन के लिए उदित थे, भोजन करने वाले थे। इस थालिम व्यासा अधावत एंड द्रुपद सुताया समीपम गत्वा अवदत, द्रुपद अर्थात द्रुपद की जो पुत्र थी उनके निकट जाकर कहा, क्या कहा, अहम बहु क्षुधात अस्मि, मैं बहुत भूखा हूँ, किसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, ठीक है। शीघ्रम मह्यम भोजनम देहि, शीघ्र मुझे भोजन दो, मह्यम भोजनम देहि, मह्यम अर्थात मुझे, भोजनम देहि भोजन दो। द्रौपदी अति क्षुब्धा आसीत्, द्रौपदी बहुत क्षुब्ध अर्थात दुखी थी, ठीक है। सावदत, वह बोली क्या, इतः दुर्वासा शिष्यान सहितम उतः भवान, यहाँ दुर्वासा अपने शिष्यों के सहित आने के लिए वो कहकर गए थे, आएंगे, ठीक है, और गृह किमपि नास्ति, और घर में किमपि नास्ति, घर में कुछ है नहीं है, ठीक, और भोजन के लिए आएंगे, तो बिम कुत दास्यामि, तुम्हें कहाँ से दूं तुम्हें कहाँ से भोजन दूं, जब वो ऋषि वो कहकर गए हैं कि भोजन चाहिए और घर में है नहीं है भोजन, तो तुभ्यम कुतः दास्यामि, तुम्हें कहाँ से दूं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि कृष्ण उठ जस्य अंतः प्रविष्टम अवत, अभी कृष्ण जी ने कुछ नहीं कहा, अब उन्होंने क्या किया, सीधे कृष्ण जी कहाँ पर गए, उठ जस्य अंतः प्रविष्ट अभवत, झोपड़ी के अंदर प्रवेश हो गए, मतलब अंदर चले गए, ठीक है। सह अक्षय पात्रम आदाय द्रुपद पुत्रीम आकुप्यत, और अक्षय पात्र को लेकर उन्होंने कहा, क्या द्रौपद पुत्री से कहा, उस पर गुस्सा हुए, आकुप्यत, और उन्होंने कहा, क्या कहा उसको क्रोधित होकर, तुम सम्यक रूपेण पात्र मार्जनम न करिष्यसि, तुमने ठीक प्रकार से, सम्यक रूपेण अर्थात ठीक प्रकार से, पात्र को मार्जन अर्थात मांजना, ठीक है, साफ करना, तुमने ठीक प्रकार से पात्र को मतलब बर्तन को नहीं मांजा, साफ नहीं किया, ठीक है। और पश्य, देखो, पश्य अर्थात देखो, अस्मिन पात्रे तंदुल कणम दृश्यते, तंदुल अर्थात चावल, ठीक है, तंदुल होता है चावल, चावल का कण, ठीक है,
इस पात्र में तंदुल कणम दृश्यते, इस पात्र में, इस बर्तन में चावल का कण दिख रहा है, तुमने इसको ठीक से साफ नहीं किया। शाकस्य पत्रम अपि दृश्यते, शाक अर्थात सब्जी, सब्जी, शाक का पत्ता भी यहाँ पे दिख रहा है। शीघ्रम तुलसी दलम आन्य, शीघ्र तुलसी दल लाओ, तुलसी का पत्ता मतलब तुलसी दल अर्थात तुलसी का पत्ता, तो कह रहे जल्दी तुलसी का पत्ता लेकर आओ। तुलसी दल सहितम तंदुल शाकंच खादिष्यामि, और मैं तुलसी दल के साथ और क्या, तुलसी दल के साथ क्या खाएंगे, तंदुल खाएंगे, तुलसी के पत्ते के साथ चावल खाऊंगा। द्रुपद पुत्री तथा करोति, और जो द्रुपद की पुत्री थी उन्होंने वैसे ही किया। फिर क्या होता है देखते हैं। तंदुल शाकंच तुलसी दल सहितम मुखे आदाय कृष्णावदत, और तंदुल शाक अर्थात चावल और जो सब्जी थी जो थोड़ी थोड़ी सी बची हुई थी जो लगा हुआ था बर्तन में, और तुलसी के दल सहित उन्होंने उसको अपने मुख में लिया। और फिर क्या हुआ, कृष्ण ने बोला क्या, हे द्रौपदी अहम तु तृप्त आभवम, मैं तो तृप्त हो गया हूँ। मम उदर पूर्ति आभवत, मेरा तो पेट भर गया है, मेरी उदर पूर्ति पेट पूजा हो गई है। तत्क्षणे नदी तटे दुर्वासा अपि तृप्त्या, अब देखो क्या होता है, उसी समय नदी तट पर जो दुर्वासा ऋषि जी स्नान करने गए थे, तो उसी समय नदी के किनारे दुर्वासा ऋषि भी तृप्त अनुभवम, तृप्तयः अनुभवम, तृप्ति का अनुभव करने लगे। सह भोजनाय उर्जम न प्राप्य गतः, और वह भोजन के लिए वापस झोपड़ी में नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सब आत्मा किस में समा जाते हैं, परमात्मा में। परमात्मा कौन है यहाँ पे, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो कृष्ण जी का पेट भर गया तो मानो संपूर्ण सृष्टि का पेट भर गया, तो उनको वहाँ पे ऐसा फील हुआ ऋषि को कि जैसे मैं भोजन कर चुका हूँ। एक बार हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग। शब्दार्थ विपिन है, विपिन मतलब यहाँ पे जंगल का पर्यायवाची होता है, ठीक है। विपिन संस्कृत में कहते हैं जंगल को। उटजम, उटज अर्थात झोपड़ी, निर्मीय अर्थात निर्माण करके या निर्माण बना करके। साधनहीन अवस्थायाम, जिसमें साधन किसी चीज का कोई साधन ही ना हो, व्यवस्था ना हो, उस अवस्था में। तस्मिन पात्रे, पात्र अर्थात बर्तन, उस पात्र में। संपादते अर्थात जिसमें खाना बनाना, ठीक है, या पूर्ण करना, तैयार करना। द्रौपद सुता, द्रौपद की पुत्री द्रौपदी। भोजनालय से कार्य निवृत्त अर्थात भोजन रसोई के काम से निवृत्त होकर, निपट कर, ठीक है। प्रक्षालनम, प्रक्षालनम अर्थात धोना, प्रक्षाल्य करना, धोना। प्रतिमूर्ति, प्रति मतलब दूसरे की प्रतिमा, मूर्ति प्रतिमा। भिक्षाम देही, भिक्षा अर्थात भिक्षा, और मे देही, मे अर्थात मुझे, देही दो या दीजिए, मुझे भिक्षा दीजिए। भोज्य कणम, भोजन का कण या खाने का दाना। श्रापम अर्थात शाप। उटजस्य पृष्ठम, उटजस्य यानी कुटिया के पीछे, पृष्ठ अर्थात पीछे। कातर स्वरेण अर्थात दुखी स्वर में, ठीक है। इतः अर्थात इधर से। प्रत्यागमन समय, प्रत्यागमन अर्थात लौटते समय, गमन अर्थात जान तो लौटते समय। तिष्ठन नोदत ही आसीत, तिष्ठ अर्थात बैठना, और ही आसीत उदत, उदत होता है तैयार, ठीक है। तो बैठने को तैयारी थे या थी। इस थाली में अर्थात थाली, और क्षु धातु होता है भूख से पीड़ित, धातु धातु उत्सृज अर्थात देना है, प्रदान करने के लिए तैयार हो जाओ। क्षुब्ध अर्थात दुखी, उतः उधर से, और कुतः क्या हो जाता है, कुतः किधर से। उटजस्य अंत अर्थात कुटिया के, उटजस्य अर्थात कुटिया के, ठीक है, तो कुटिया के भीतर। पात्र मार्जनम, पात्र अर्थात बर्तन, और मार्जन मांजना, तो यह धोना, तो बर्तन धोना। तंदुल कणम, तंदुल कण होता है चावल, तंदुल, और कण तो कण ही होता है। तुलसी दल, तुलसी का पत्ता, और तृप्त होना, संतुष्ट होना। तदैव अर्थात वैसे या उसी प्रकार। वट बह, वट बह होता है ब्राह्मण के बचे ब्रह्मचारी गण या फिर विद्यार्थी। तो ये था आपका चैप्टर अक्षय पात्र। अक्षय पात्र वही होता है जिसमें कभी कोई चीज़ खत्म ना हो। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।